होटल से चोरी हुए गहने और जेल जाना पड़ेगा अनुपमा को। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि रोजी से पंगा लेना इस बार अनुपमा को बेहद महंगा पड़ने वाला है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि शॉकिंग खुलासों की पूरी आंधी लेकर आ रहा है। मोटी बा का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वह राही को ताना मारते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी माँ है कहाँ, न अखबारों में न टीवी पर। लेकिन राही बिना डरे अपनी माँ का साथ देती है। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि अनुपमा नाम नहीं, एक विश्वास है। वह कर्म करती है, फल की चिंता नहीं। उनकी हर कोशिश मिट्टी को भी सोना बना देती है। इधर घर में पराग की गैरमौजूदगी ने हालात और खराब कर दिए हैं। मोटी बा का गुस्सा अब हर किसी पर उतर रहा है। माही भी अपनी शादी को लेकर टूट चुकी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह बार बार अनुपमा को याद कर रही है। वह फोन उठाती है, लेकिन हर बार डर और शर्म उसे रोक देते हैं। उधर होटल में अनुपमा की हालत और खराब होती जा रही है। जयू की जिद पर दिग्विजय जी वहां पहुंचते हैं और उन्हें अनुपमा बाथरूम में बेहोश हालत में मिलती है। यह दृश्य खुद दिग्विजय को अंदर तक हिला देता है, लेकिन अनुपमा फिर भी सच छुपा लेती है। वह रोजी का नाम नहीं लेती और सारी गलती अपने सिर ले लेती है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा झटका आता है। रोजी अपनी चाल चलती है और जयू के बैग में एक महंगा हीरे का हार छुपा देती है। सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि किसी को शक भी नहीं होता। जैसे ही अनुपमा घर पहुंचती है और वह हार देखती है, वह तुरंत उसे लौटाने का फैसला करती है। लेकिन उससे पहले ही पुलिस दरवाजे पर आ जाती है। पुलिस अनुपमा को गिरफ्तार कर लेती है। होटल मैनेजर भी उस पर आरोप लगा देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी रोजी सामने आकर झूठी गवाही देती है कि उसने जयू को चोरी करते देखा था। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सबको लगता है कि अनुपमा फंस चुकी है, तभी सामने आता है सीसीटीवी फुटेज। फुटेज में साफ दिखता है कि रोजी ही खुद हार को जयू के टिफिन बॉक्स में रख रही थी। यह सच सामने आते ही पूरी कहानी पलट जाती है। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है। पुलिस स्टेशन में भी नया मोड़ आता है, जब रोजी अचानक अपना बयान बदलने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। अब सवाल उठता है, क्या रोजी अकेली है या इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है? इसी बीच दिग्विजय जी का एक और रूप सामने आता है। जो इंसान घर में सख्त और ठंडा दिखता था, वहीं अब अनुपमा को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। वह पुलिस पर दबाव डालता है, पुराने कनेक्शन इस्तेमाल करता है और सच्चाई सामने लाने की ठान लेता है। घर में जब यह खबर पहुंचती है कि अनुपमा जेल में है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। माही रो रो कर टूट जाती है, राही गुस्से में आ जाती है और मोटी बा भी पहली बार चुप हो जाती है। वसुंधरा जी के मन में जो शिकायत थी कि अनुपमा कुछ नहीं कर रही, वह अब पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही अनुपमा को जेल से बाहर लाने की तैयारी होती है, एक और बड़ा राज खुलने वाला है, जो सिर्फ रोजी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। अब सवाल ये है, क्या दिग्विजय जी सही समय पर अनुपमा को बचा पाएंगे? क्या रोजी के पीछे छिपा असली चेहरा सामने आएगा? या फिर इस बार अनुपमा को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? अपनी राय जरूर बताइए। क्यों?